हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन और लॉजिकल रीजनिंग में हम करेंगे आज वर्बल में हम करेंगे आज नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि सारे टाइप कवर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें है 2, 5, 10, 17, 26, 37। देखो, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सीरीज़ के अंदर नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं या फिर डिक्रीज़ हो रहे हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 से 5 इंक्रीज़ हुआ, 5 से 10 इंक्रीज़। और ये जो इंक्रीज़ हो रहा है ना, ये बहुत स्लाइट इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि नंबर्स मल्टीप्लाई हुए हैं, नंबर्स में कुछ ऐड ही हो रहा है। तो 2 में क्या ऐड किया, हमने क्या ऐड किया, 2 में हमने 3 ऐड किया, तभी 5 आया। तो 2 + 3 = 5। फिर 5 में क्या ऐड किया, देखिए 10 आया, तो 5 ऐड किया है, तो +5 करा। फिर 10 + 7 किया हमने, तब 17 आया। 17 में क्या ऐड किया, 9 ऐड किया। फिर उसके बाद 26 में क्या ऐड किया हमने, 11। अब इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अब देखो हम किस तरीके से ऐड कर रहे हैं, 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि ऑड नंबर्स ऐड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्या ऐड होगा, +13। तो जब हम इसमें 13 ऐड करेंगे इट विल बी 50। तो हमारा इसका आउटपुट होगा 50, सॉरी इसका रिजल्ट होगा 50। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 4, 7, 11, 18, 29, 47 और बीच में हमें एक नंबर निकालना है ये वाला। फिर 123 और 199। देखो, इसके अंदर भी अगर हम देखें नंबर्स हो रहे हैं इंक्रीज़ और नंबर्स में स्लाइट इंक्रीज़ ही है, कुछ ज़्यादा बड़ा इंक्रीज़ दिख नहीं रहा। तो हम एडिशन की कोशिश करते हैं। तो देखो, 4 में क्या ऐड किया हमने, 3 ऐड किया, तो 4 + 3, ठीक है। फिर उसके बाद 7 में हमने क्या ऐड किया कि 11 आ गया, 4 ऐड किया है, ओके। फिर उसके बाद आपने क्या ऐड किया, आपने ऐड किया 7, ठीक है। फिर उसके बाद क्या ऐड किया आपने, तो हमने ऐड किया 11। फिर हमने ऐड किया है कुछ 18 और फिर हमें कुछ निकालना है नंबर। अब देखो, यहाँ तक कि अगर मैं कुछ देखूँ कि क्या 3, 4, 7, 11, 18 में क्या कुछ हमें दिख रहा है कॉमन, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि ना ही ये ऑड नंबर्स है और ना ही ये इवन नंबर्स है। तो ये क्या है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 और 4 को ऐड करके 7 आता है और 7 और 4 को ऐड करके 11 आ रहा है, 11 और 7 18 आ रहा है। यानी कि हम लास्ट के 2 नंबर्स को ऐड करके जो नंबर आ रहा है ना, उसको नेक्स्ट नंबर में ऐड कर रहे हैं। और अगर आप ये नहीं समझना चाहते तो सिंपल अगर हम देखें तो देखो, 7 + 4 11, 11 + 7 18, 18 + 11 29, 29 + 18 47। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 47 + 29। हमारे पास रिजल्ट आया 76। तो इसका आंसर होगा 76। तो ये वाला क्वेश्चन था जिसमें हम लास्ट के 2 नंबर्स को ऐड करके नेक्स्ट नंबर निकालते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो 3, 9, 6, 36 और 30। देखो 3, 9, 6 यहाँ तक तो ठीक है, स्लाइट इंक्रीज़ हुआ है और फिर बाद में डिक्रीज़ हुआ है। लेकिन 6 से 36 तो जंप किया एकदम, और फिर 36 से 30 फिर डिक्रीज़ हुआ और स्लाइट डिक्रीज़ हुआ। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन यूज़ हुई है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन क्या यूज़ हो सकती है स्टार्टिंग में, यहाँ पे तो हाँ हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 × 3 हो सकता है क्या, ये 3 3 9, ठीक है। फिर आपने यहाँ से यहाँ डिक्रीज़ करने के लिए क्या किया, मैंने माइनस किया है। कितना माइनस किया, 3 माइनस किया। तो ठीक है भाई, हमने 3 माइनस किया। फिर यहाँ पे 6 से 36 जाने में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई 6 किया है, ठीक है। 6 6 × 36 और फिर मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया 6। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, देखो यहाँ पे अब कुछ पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है कि हम पहले मल्टीप्लाई 3 -3, मल्टीप्लाई 6 -6। अब मल्टीप्लाई आगे क्या होगा, यही सब क्या है, ये 3 के ही मल्टीपल्स हैं। तो नेक्स्ट नंबर भी 3 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है, 9। तो मल्टीप्लाई 9 और फिर -9। तो हमें तो बस अगला ही निकालना है। तो यानी कि 30 × 9, इट मीन्स हमारा रिज़ल्ट आएगा 270, ठीक है। अब हम, आई होप ये वाला क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5, 1.5, 5, 18, 76। देखो यहाँ अगर मैं देखूँ, ये है हमारे डेसिमल वाले क्वेश्चन। डेसिमल वाले क्वेश्चन में एक चीज़ है कि यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 नंबर डेसिमल है, फिर उसके बाद डेसिमल गायब हो गया। यानी कि हमने कुछ ऐसा किया है डेसिमल के साथ कि डेसिमल गायब हो गए, या तो आपने +0.5 किया या तो आपने फिर मल्टीप्लाई किया। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इधर लास्ट के ये जो टर्म्स हैं, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है और काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ है। तो क्या आगे मल्टीप्लाई हो सकता है, हम देखेंगे अगर चेक करेंगे। तो 0.5 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, क्या मैं 0.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 से, मल्टीप्लाई 1 तो 0.5 ही रहेगा। और इसके बाद अगर मैं प्लस कर दूँ इसके अंदर
प्लस 1.5। तो क्या ये आउटपुट आ सकता है जो हमारे पास आ रहा है? सॉरी, प्लस करेंगे अगर मैं 1, सिर्फ 1 ही प्लस होगा। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 से और प्लस 1 कर रही हूँ तो हमारे पास 0.5 से 1.5 बन जाएगा। उसके बाद क्या मैं 1.5 से 5 बना सकती हूँ? हाँ जी, बना सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई करने पे बनेगा? तो क्या ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 से तो क्या बन सकता है? ये 3 से नहीं, एक्चुअली हमें 2 से करना चाहिए, तो क्योंकि हमने पहले 1 से किया तो हम नेक्स्ट 2 से ही करेंगे ना। तो हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 2। तो ये कितना है? मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 2 इट्स 3, और 3 में ऐड क्या करेंगे अब? 2। तो ये पैटर्न कुछ फॉलो होता हुआ दिख रहा है। अब आगे पैटर्न देखेंगे तो मल्टीप्लाई 3 होना चाहिए और प्लस 3 होना चाहिए। तो 5 मल्टीप्लाई 3 15 प्लस 3 18। तो यस, ये पैटर्न हो चुका है फॉलो। अब हम चेक करेंगे 76 में, सॉरी 18 से 76 में हम जाएंगे तो मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 76 आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट सोल्यूशन जो होगा उसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 5 प्लस 5। तो 76 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा? 75 380, और 380 प्लस 5 हमारे पास कितना आ गया? 385। तो इसका रिज़ल्ट जो है वो है 385। आई होप ये वाला आप कुछ समझ आया होगा। डेसिमल वाले क्वेश्चंस में हमेशा देखना होता है डेसिमल्स के ऊपर कि डेसिमल किस तरीके से चेंज हो सकता है। डेसिमल यहाँ पे गायब हो गया, इसका मतलब डेसिमल के साथ ही आपने कुछ किया, या तो आपने प्लस किया, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, जो भी किया, और किस तरीके से देखेंगे कि चेंज कितना आ रहा है। अगर ज़्यादा चेंज है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ है, और अगर चेंज कम है तो इसका मतलब प्लस या फिर माइनस हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, 6, 18, 9, 36, 9, 24। ओके, देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो डिक्रीज़ हुआ, फिर यहाँ से यहाँ इंक्रीज़, डिक्रीज़, इंक्रीज़, डिक्रीज़, इंक्रीज़, यहाँ पे कुछ डिक्रीज़ ही होगा। ठीक है, अब देखो 24 से 6 कैसे आया जा सकता है? अब सबसे पहले डिक्रीज़ हुआ है तो हम माइनस करके देखते हैं कि क्या माइनस हो रहा है। तो आपने कितना माइनस किया होगा? कुछ 18 माइनस किया आपने। फिर यहाँ पे आपने प्लस कितना किया? 6 में 18 लाने के लिए आपने प्लस किया है 12। फिर उसके बाद 18 से 9 पे जाने के लिए आपने फिर से कुछ माइनस किया 9। फिर 9 से 36 जाने के लिए आप कुछ प्लस कर रहे हो 27। फिर उसके बाद आपने कुछ फिर से माइनस किया। आप देखो आगे क्यों जानना जब यहीं पे हमें दिख रहा है कि यहाँ कोई पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या 18 और 12 के बीच में रिलेशन दिख रहा है? नहीं, 12, 9, 27 कुछ रिलेशन नहीं दिखा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो पैटर्न है ये तो फॉलो नहीं हुआ है। तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? देखो पहले मैं ये रब करती हूँ। देखो अब हम देखेंगे कि जब कम होता है तो ज़रूरी नहीं होता कि माइनस हो रहा हो सकता है ये डिवाइड हो रहा है। तो ये किससे डिवाइड हुआ होगा? ये डिवाइड हुआ है आपका 4 से। ओके, फिर यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हुआ है 3 से। ठीक है, अब यहाँ पे आपका डिवाइड हुआ है, किससे डिवाइड हो सकता है? ये आपका डिवाइड हुआ है 2 से। फिर मल्टीप्लाई किया है आपने किससे? 4 से। फिर यहाँ पे आपका फिर से किससे किया है? 4 से। फिर मल्टीप्लाई किया है, क्या 9 के टेबल में 24 आता है? नहीं। तो ये 9 के टेबल में 24 नहीं आता, इसका मतलब ये जो हम पैटर्न लगा रहे हैं ये पैटर्न भी आपका फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ये पैटर्न फॉलो होता तो 9 के टेबल में 9 का मल्टीपल ही आता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो अब दूसरा कुछ और ट्राई करते कि क्या फॉलो हो सकता है। तो ये रब कर दे। अब देखो यहाँ पे हमें एक और चीज़ दिख रही है, क्या कि 24 6 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 18 और 9 डिवाइडेड बाय 2, 36 9 डिवाइडेड बाय 4 हुआ है। तो यहाँ पे ये किससे डिवाइड होना चाहिए? ये डिवाइड होना चाहिए 2 से, और 2 से डिवाइड होगा तो ये रिज़ल्ट क्या आएगा? 12। तो इसका आउटपुट जो है, मतलब इसका रिज़ल्ट जो है वो है 12। ये वाला थोड़ा ट्रिकी था, आई होप समझ आया होगा। इसमें हमने पेयर बना के जो है हमारा ये क्वेश्चन हुआ है, तो ये तो थोड़ा ट्रिकी था। अब